फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्टरनेटर के बारे में। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, डीजी में यानी डीजल जनरेटर में दो पार्ट होते हैं मेन, एक प्राइम मूवर, एक अल्टरनेटर। तो प्राइम मूवर तो इंजन को कहते हैं और अल्टरनेटर जो होता है वो इंजन के जो फ्लाई व्हील जिस साइड होता है उसी शाफ्ट पे अल्टरनेटर जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, अल्टरनेटर कैसे काम करता है और अल्टरनेटर में इंटरनली कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है इस साइड इंजन, यानी जो प्राइम मूवर होता है इंजन, और ये इंजन का है फ्लाई व्हील। मैंने लिखा हुआ भी है फ्लाई व्हील। ये फ्लाई व्हील है फ्रेंड्स, जो इंजन को एक जो यूनी रोटेशन होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद ये शाफ्ट है, पूरी शाफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तक आइए। तो अब इस शाफ्ट पे जो अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, तो ये बेयरिंग बनाया है मैंने। फ्रेंड्स, मैं इसको लिख देता हूं, ये मैंने जो बनाया है ये बेयरिंग है। ठीक है, क्योंकि बेयरिंग जो है, जो पूरी बॉडी होती है इस तरीके से अल्टरनेटर की, जो बाहर से हमें दिखाई देती है, तो वो चीज़ जो है बेयरिंग और सील पर कसी हुई होती है, जिससे इसके अंदर से कुछ इधर ना आए और इसके इधर ना जाए। और बेयरिंग क्या है, इसको जो इंटरनल पार्ट है, जो इसका मेन रोटर है, उसको रोटेट करने में ईजी बनाता है बेयरिंग, ये फ्रिक्शन को कम करता है। तो ये बेयरिंग लगा हुआ है, एक सिरे पे बेयरिंग ये है और एक सिरे पे बेयरिंग ये है। अभी आप थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स ये चीज़ ना समझे, मैं ये चीज़ बाद में बताऊंगा आपको क्या है। ये अल्टरनेटर का एक पार्ट है, अलग से 3 टाइप के अल्टरनेटर होते हैं। तो आप सिर्फ ये देखिए, एक एंड पे बेयरिंग ये है, इसको भी लिख देता हूं मैं बेयरिंग, ठीक है, और एक एंड पे ये है। तो ये बेयरिंग से बेयरिंग के बीच में जो भी ये असेट है, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर इसको इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एसी सप्लाई जनरेट करता है। अल्टरनेटर यानी एसी सप्लाई जनरेट करने वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है। नॉर्मली जब हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमने मोटर खोल के कभी देखी होगी, तो मोटर में क्या है, उसके आउटर पार्ट में, यानी जो योक कहते हैं उसको, जो आउटर बॉडी होती है उसमें वाइंडिंग होती है, और जो उसका रोटर होता है उसमें वाइंडिंग नहीं होती। वो स्क्वायरल केज यानी शॉर्ट सर्किट होता है, वो आपस में कनेक्टेड होता है, उसमें जो है वाइंडिंग नहीं होती। लेकिन जो अल्टरनेटर अगर आप खोल कर देखोगे, तो अल्टरनेटर में जो आउटर बॉडी होती है और जो रोटर होता है, दोनों पर वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये देखिए इसका क्या है, ये पार्ट इसी शाफ्ट पे, ये इसका इतना पार्ट, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये मेन रोटर है। मेन रोटर और फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं इसको। फील्ड वाइंडिंग हम उसको कहते हैं जिसको हम सप्लाई देते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, सप्लाई नॉर्मली हम कहां से लेते हैं, आउटर बॉडी से। जो आउटर बॉडी पे वाइंडिंग होती है उससे हम सप्लाई लेते हैं। जैसे यहां मैंने दिखाया कि ये इसका आउटर बॉडी है फ्रेंड्स, और ये इधर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देता है साइड से देखने में। साइड से देखने में ये रोटर का पार्ट है, ये जो मेन रोटर मैंने बनाया हुआ है वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और इस पे वाइंडिंग होती है। इसमें मोटर में वाइंडिंग इस वाले पे रोटर पे नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें इस पर वाइंडिंग होती है। तो इस वाइंडिंग को भी मैंने यहाँ दिखाया हुआ है इस तरीके से कि ये वाइंडिंग है। तो ये ऐसे होती है, यहाँ मैंने 1 2 3 4 दिखाए हैं, लेकिन ये ज़्यादा होते हैं। फिर ठीक है, पोल होते हैं, 2 पोल 4 पोल और 8 पोल, इस तरीके से चलता है। तो ये 4 पोल का है। फ्रेंड देखिए, इस पे ये एक्सटर्नल वाइंडिंग है, यानी ये जो उसका स्टेटर है, बोलते हैं उसको स्टेटर या आर्मेचर आप बोल सकते हो, और इसको जो है मेन वाइंडिंग भी बोल सकते हो, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो ये हमें 3 फेज विद न्यूट्रल आउटपुट यहाँ से मिलता है। तो हम बॉडी से, यानी आउटर बॉडी जो होती है उस पर कनेक्शन प्लेट लगी रहती है, टर्मिनल प्लेट लगी रहती है, वहीं से हम सप्लाई लेते हैं। रोटर से सप्लाई नहीं लेते हैं, मीन्स जो इसका मेन रोटर है इसको हम सप्लाई देते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, या मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेन रोटर या फील्ड वाइंडिंग, और इसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, जिससे हम सप्लाई लेते हैं उसको आर्मेचर वाइंडिंग, और जिसको हम सप्लाई देते हैं उसको फील्ड वाइंडिंग, यानी फील्ड है। वैसे इसका नाम जो है मेन रोटर, और ये स्टेटर या आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये आर्मेचर बनाया हुआ है, वो सॉरी ये फील्ड वाइंडिंग है, या आप इसको मेन रोटर कह सकते हैं। मेन रोटर बनाया हुआ है, तो ये वाइंडिंग है, ये तो आप समझ गए मैंने वाइंडिंग बनाई हुई है। ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट पर ही कसा हुआ है, और ये इधर वाइंडिंग है। ठीक है, तो इतना पार्ट तो आपने ये समझ में आ गया कि ये इसकी मेन आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर है, जो आउटर बॉडी पे होता है, योक पे, ये वाला, और ये जो है ये रोटर है मेन वाला, जो शाफ्ट पे लगा रहता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है,
आप इसको सोच रहे हो कि क्या चीज़ है, तो ये जो है मैं लिख देता हूं इसको, ये है रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली हम अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी वाइंडिंग को किसी परमानेंट मैग्नेट जिसमें N और S पोल होते हैं जो ठोस होती हैं उनके बीच में घुमाया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हमें वही करना है। अब चाहे तो हम आउटर बॉडी को घुमाएं और इंटरनल को फिक्स रखें, और चाहे हम इंटरनल को घुमाएं और आउटर बॉडी को फिक्स रखें। तो आउटर बॉडी घुमाना आसान नहीं होता, इंटरनल घुमाना आसान होता है। तो हम इंटरनल बॉडी को ही परमानेंट मैग्नेट एक तरह से बनाएंगे। यानी परमानेंट मैग्नेट से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम इसको सप्लाई देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। और इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या है, इसको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, और डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी तो डीसी सप्लाई देने के लिए हमें रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब इसके कई सारे साधन हैं। अगर इसको डीसी सप्लाई देनी है तो चाहे तो बैटरी से दे दो, लेकिन बैटरी से हम उतनी कंटिन्यूस सप्लाई नहीं दे सकते, इसको काफ़ी सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम एक्सटर्नल एसी लगाते हैं, एसी जनरेटर लगाते हैं एक और छोटा सा उसमें अंदर, और उसको हम रेक्टिफायर के थ्रू सप्लाई देते हैं। देखिए पहले पार्ट समझ लेते हैं क्या क्या है। तो ये रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब इसको डीसी देने के लिए एसी कहां से आए, तो एसी के लिए हमने क्या लगा दिया, यहां एक्साइटर, यानी एक और छोटा सा जनरेटर लगा दिया। तो इसमें क्या है, देखिए इसकी फील्ड वाइंडिंग यानी इसका जो आउटर पार्ट है वो ये है, दोनों मैंने यहां दिखाया, और ये जो रोटर वाला पार्ट है वो यहां है जो घूमेगा। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम फील्ड वाइंडिंग बना रहे हैं और यहां से सप्लाई लेंगे, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें उल्टा मतलब यह है कि देखो इसमें तो हम यहां सप्लाई दे रहे थे तो यहां से सप्लाई ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम इनको सप्लाई देंगे दोनों को, यानी इसको हम मैग्नेट बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाएंगे, आउटर बॉडी को, इसकी आउटर बॉडी को इलेक्ट्रिकल मैग्नेट बनाएंगे, और इससे जो सप्लाई जनरेट होगी वो रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर से इसमें जाएगी। ठीक है, इससे हम सप्लाई लेंगे, इसमें हम सप्लाई ले रहे हैं यहां से, और इसमें हम सप्लाई ले रहे हैं रोटर से, जो बीच वाला रोटर है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी फील्ड वाइंडिंग ये है, और आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग ये है, मेन वाली उल्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी आप नहीं समझते, मैं इसको बताता हूं ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन रोटर, ये होगा स्टेटर, और ये हो गया रेक्टिफायर, और ये हो गया एक्साइटर। एक्साइटर मींस जो एसी जनरेट करके इसको डीसी देगा, यानी इसको मैग्नेट बनाएगा वो। ठीक है, ये इसकी आउटर है बॉडी, यानी ये जो है इसका आप कह सकते हो कि फील्ड वाइंडिंग है दोनों ये, और ये है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जिससे सप्लाई ली जाती है, और फील्ड वाइंडिंग वो होती है जिसको सप्लाई दी जाती है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग ये है और यहाँ फील्ड वाइंडिंग ये है। तो अब होता क्या है कि यहाँ से तो हम आउटर सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, तो अब आउटर सप्लाई जब जनरेट होगी, जब इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद ये मैग्नेट बनेगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इसको मैग्नेट बनाएं। तो मैग्नेट बनाने के लिए कैसे होता है फ्रेंड्स, अब ये जो चीज है, ये एक्साइटर हमने बना दिया यहाँ पे, लेकिन इसको सप्लाई तो देनी पड़ेगी। अब इसको सप्लाई हम कहाँ से दें, इसको सप्लाई ऐसा, अब इसको सप्लाई देने के लिए फ्रेंड्स या तो हम अलग से दो वायर लाएं, कहाँ से सप्लाई लाएं, कहाँ से, क्योंकि अल्टरनेटर है हमारे पास। तो उसके लिए क्या ये किया जाता है, एक AVR लगाया जाता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं इसको, और इसी के थ्रू इसको डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको दी जाती है। कैसी सप्लाई दी जाती है, ये प्लस और नेगेटिव डीसी सप्लाई दी जाती है आउटर बॉडी को। तो इसको डीसी देने का काम करता है AVR। ठीक है, इसमें भी एक छोटा रेक्टिफायर लगा रहता है, ये डीसी सप्लाई देता है। तो अब देखिए, इसको देखने से समझने से पहले इसके आपने पार्ट समझ लिए। ये मैंने PMG बनाया है, तो ये PMG में बताऊंगा बाद में आपको। 3 प्रकार का अल्टरनेटर होता है फ्रेंड्स। नंबर 1 सेल्फ एक्साइटेड, नंबर 2 ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेड, और तीसरा होता है PMG एक्साइटेड। तो नॉर्मली अब जो चल रहा है वो PMG बेस्ड चल रहा है। वो कैसे और क्यों चलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि देखिए, ये जो वाइंडिंग है हमने जो यहाँ से सप्लाई ली है, तो ये क्या है, ये तीनों सप्लाई हम AVR को दे देते हैं। ये तो आउटर सप्लाई है जो हमारी लोड पे जाएगी। ठीक है, और इसी से यहीं से उठा लेते हैं तीनों हमें 3 फेज चाहिए, इसमें न्यूट्रल नहीं चाहिए होता है, और अगर चाहिए होता है तो न्यूट्रल भी उठाते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से यहीं से सप्लाई मैंने यहाँ से दिखा दी है, यहाँ से आउट दिखा दिया, लेकिन ये एक ही सप्लाई है। तो यहाँ से उठा के हम इसको दे देते हैं AVR को। AVR को तीनों फेज दिया था। ये होती है सेंसिंग वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज सेंस करेगा।
तीनों फेज AVR सेंस करेगा तभी तो आगे देगा। तो अब ये यहाँ क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अभी जो काम कर रहा है ये सेंसिंग के लिए भी यूज कर रहा है और डीसी बनाने के लिए भी यूज कर रहा है, क्योंकि इसमें और कहीं से सप्लाई आ नहीं रही है तो सेंसिंग भी यहीं से ले रहा है, ये सेंस कर रहा है। यहाँ पहले सेंस करेगा कि 3 फेज सप्लाई है, 415 वोल्ट बन गए कि नहीं बने। हम तो एक स्टैंडर्ड करते हैं कि 415 वोल्ट हमें अल्टरनेटर से मिलता रहना चाहिए, तो उसके लिए ये सेंसिंग का काम कर रहा है और सेंसिंग के साथ साथ ये सप्लाई का भी काम कर रहा है और इसी सप्लाई को ये यहां से कन्वर्ट करके डीसी में एक्साइटर को दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि सेंसिंग वाली सप्लाई से ही AVR डीसी बना के एक्साइटर को दे तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड अल्टरनेटर। ठीक है, अब इसमें कमी क्या रहती है? कमी ये रहती है फ्रेंड्स कि अगर किसी वजह से ये एक्साइटर डिस्चार्ज हो गया, मींस हमने सप्लाई इसको दी, अब ये सप्लाई क्या जब काम करने के बाद हम इसको बंद करेंगे तो ये नॉर्मली चार्ज रहते हैं, क्योंकि हम जब इसको सप्लाई देते हैं तो हम कोई वायर भी होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को क्या इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद अगर हम काट लेते हैं तो चार्ज रहता है। ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन अगर वो सर्किट में जुड़ा हुआ है और वो सर्किट में यूज हो गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब ये किसी वजह से डिस्चार्ज हो जाता है तो हमें इसको अलग से 12 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ती है बैटरी से, और जब ये चार्ज हो जाता है तब आगे सर्किट पूरा होता है, काम करना शुरू करता है। क्योंकि जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, मैग्नेट नहीं रहेगा तो भले ही ये इंजन से घूमता रहे लेकिन इसमें सप्लाई जनरेट नहीं होगी और अल्टरनेटर से हमारा सप्लाई आना बंद हो जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा प्रॉब्लम आती थी पहले कि सप्लाई इंजन तो चल रहा है, डीजी तो चल रहा है लेकिन सप्लाई नहीं जनरेट कर रहा, तो उस केस में ऐसा ही होता है कि सेल्फ एक्साइटेड होते हैं वो। सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, तीनों फेज आ रहे हैं यहाँ तो सप्लाई, लेकिन ये सप्लाई आएगी जब ये सप्लाई जनरेट करेगा, यानी ये मैग्नेट बनेगा और ये मैग्नेट जब बनेगा जब ये सप्लाई जनरेट करेगा। तो ये सप्लाई जनरेट करने से पहले ये मैग्नेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जो एक्साइटर का आउटर बॉडी है, यानी एक्साइटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई देना पड़ेगा। तो यहां सप्लाई कहां से आए, इस सप्लाई को देने के लिए हम अलग से बैटरी लगा के 12 वोल्ट सप्लाई दे देते थे। जब इसको 12 वोल्ट सप्लाई जोड़ दिया और जब ये सप्लाई जनरेट करने लगा तो यहां से 12 वोल्ट सप्लाई हटा दी। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता था। तो उस चीज को दूर करने के लिए सेकेंड फेज में आया ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेड। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, अब आप इसको समझिए। सेल्फ एक्साइटेड में ये सप्लाई और ये सप्लाई सेम थी, यानी इन्हीं टर्मिनलों से ये सप्लाई मैंने निकाल ली थी। लेकिन ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जब आता है तो जो मेन वाइंडिंग रहती है उसकी सप्लाई यहां रहती है। जो योक होता है ये वाला, मान लीजिए ये है इसकी मेन वाइंडिंग और इस पर ये तो है जो इस पर लोड चलेगा, ठीक है, जिसपे हम बिल्डिंग का लोड देंगे। अब हम मान लो इस पे एक वाइंडिंग और कर देते हैं उसके लिए, सेंसिंग के लिए, जो हमें AVR को देनी है। इस तरीके से मान लीजिए एक वाइंडिंग और कर दी, तो इस वाइंडिंग से जो 3 तार निकलेंगे, ये 3 तार ये वायर ये यहाँ है, RYV जो हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग से निकाले ये हैं और ये हमने AVR को दे दिए। तो अब इससे क्या फायदा होगा, जब सेल्फ एक्साइटेड रहता है यानी इस पर लोड पड़ेगा, मान लो फ्रेंड जब ये लोड आएगा तो वोल्टेज डाउन होगी अल्टरनेटर पे वोल्टेज, क्योंकि जब भी लोड करंट पड़ेगा तो वोल्टेज डाउन होगी। जब वोल्टेज डाउन होगी तो फ्रेंड्स सेल्फ एक्साइटेड में पहले वाले केस में ये वोल्टेज भी डाउन होगी, ये वोल्टेज डाउन होगी तो डीसी भी डाउन होगी, डीसी भी डाउन होगी तो एक्साइटेड कम होगा, एक्साइट यानी ये जो मैग्नेट है कम बनेगी, मैग्नेट कम बनेगी, ये वोल्टेज जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कम करेगा, ये भी वोल्टेज कम करेगा, तो वोल्टेज डाउन होती चली जाती है। उस केस को खत्म करने के लिए, यानी वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व करने के लिए क्या करता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग अलग से लगा दी। मींस जो ये मेन वाइंडिंग है इसकी पहली वाली, ये वाली, तो ये तो लोड पे रहेगी, तो लोड जब आएगा तो इस मेन वाइंडिंग का वोल्टेज तो डाउन होगा, लेकिन जो हमारा ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसका वोल्टेज डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से सप्लाई यहां आ गई। अब ये है सेंसिंग के लिए वोल्टेज, सेंसिंग और आगे सप्लाई दोनों के लिए। ये कौन सी वाइंडिंग है, अगर हम इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग लिख देते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये सप्लाई आई गई है सेंसिंग के लिए AVR को, और इससे हमने इसको दिया, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज वाली, अच्छा सॉरी डिस्चार्ज वाली नहीं, लोड वाली, कि लोड आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, ये कंडीशन खत्म होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी बनी रहेगी कि अगर हमने ये अल्टरनेटर बंद कर दिया, डीजी बंद कर दिया, तो बंद के केस में अगर किसी वजह से ये डिस्चार्ज हो गए तो जब हम दोबारा घुमाएंगे यानी दोबारा डीजी को इंजन में सेल्फ मारेंगे तो सप्लाई नहीं बन सकती। उस केस में हमें फिर से यहाँ बैटरी लगानी पड़ेगी, सप्लाई इसको देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी भी रही इसमें, सेकेंड फेज में भी, जब सेकेंड फेज इसका अल्टरनेटर का आया तो उसके लिए भी इन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला
कि भाई या तो इसमें परमानेंट बैटरी लगा के रखो। अब परमानेंट बैटरी लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैटरी तो लगी होती है इंजन में सेल्फ के लिए, तो वही बैटरी इसमें परमानेंट लगा के रखा, लेकिन वो भी प्रॉब्लम है। तो उसको भी दूर करने के लिए उन्होंने थर्ड टाइप का जनरेटर बनाया, जिसे बोला जाता है पीएमजी एक्साइटेड मोटर। अच्छा, होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम इसकी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो इसको रेजिडुअल, एक तरह से रेजिडुअल मैग्नेट बना रह जाता है। मीन्स उसको हम यहाँ से भले ही सप्लाई कट जाए, लेकिन फिर भी इसमें सप्लाई कुछ हद तक रहता है। तो जब इंजन घूमना शुरू करता है तो इसमें मैग्नेट धीरे धीरे वोल्टेज बननी शुरू हो जाती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये रेयर केस में ही ऐसा होता था कि होता क्या भाई, जैसे ये कनेक्ट रहता है, अब मान लो ये वायर कहीं आपस में शॉर्ट करके या लोड से टच हो गए तो ये मैग्नेट डिस्चार्ज हो जाता था, ठीक है पहले। अब क्या करा, थर्ड टाइप का जब बनाया पीएमजी एक्साइटेड, तो पीएमजी एक्साइटेड में ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे अल्टरनेटर के बाहर बिल्कुल आउटर शाफ्ट पे फ्लाईवील जहां अल्टरनेटर खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी खत्म होता है, उसके बाद 6 इंची का एक डिब्बा सा निकला रहता है, इसमें उन्होंने एक जनरेटर और लगा दिया। पीएमजी मींस परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो इसमें क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगाया और ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट लगाई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी वाली मैग्नेट नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट है। वो कहाँ है, अंदर शाफ्ट के साथ, और इसमें वाइंडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाइंडिंग कर दी आउटर बॉडी पे इसकी, यानी इसमें अगर मैं बात करूं तो जो ये है मेन रोटर इसका, ये परमानेंट मैग्नेट इन्होंने लगा दी जो ठोस वाली होती है, और ये बॉडी पे वाइंडिंग कर दी। तो अब इसकी ये परमानेंट मैग्नेट है तो फील्ड तो है नहीं, है फील्ड वो होता है इसमें वाइंडिंग होती है। तो ये तो परमानेंट मैग्नेट पीएमजी यानी परमानेंट मैग्नेट, और ये इसमें इसके जो परमानेंट मैग्नेट इस वाइंडिंग के अंदर घूमेगी, तो मींस आप ऐसा फील होगा कि ये बाहर से घूम रहा है और परमानेंट मैग्नेट के साथ घूमेगा, यानी फ्लक्स कट होगा तो इसमें सप्लाई फिर जनरेट होगी, ठीक है। जब इसमें सप्लाई जनरेट होगी फ्रेंड्स, तो होगा क्या, मैं थोड़ा सा ये पार्ट मिटा देता हूं आगे समझाने के लिए। तो इसमें से जो ये सप्लाई जनरेट करेगा ये भी 3 फेज जनरेट करेगा। तो ये सप्लाई उठा करके एवीआर को दे दी, ठीक है। ये सप्लाई यहां से उठा करके एवीआर को दे दी, इसका बस इतना ही काम है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और, ये आप देखिएगा कि ये यहां से सेंसिंग करेगा। अब उस केस में क्या है, इसमें अब जो थर्ड टाइप रहता है, तो थर्ड टाइप में ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं रहती। अब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम है, मींस यहीं के टर्मिनल से ये उठाया हुआ है, मैंने कनेक्ट यहां कर दिया है क्योंकि आउटर बॉडी सेम है। तो ये वोल्टेज यानी यह जो टर्मिनल है, यही टर्मिनल यहां पर है, सेम है ये। अब यहां ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है थर्ड के केस में, ठीक है। तो पहले केस में भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं थी, सेकंड केस में थी, यानी जब ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्साइटेड था। अब मैं बात कर रहा हूं पीएमजी की, तो ये सप्लाई तीनों ये सेम है, यहां न्यूट्रल भी निकाला, या मैंने तीनों फेज लिए हैं सेंसिंग के लिए एवीआर। अब सेंसिंग के लिए तो एवीआर इस सप्लाई का यूज करेगा, ठीक है, लेकिन इस सप्लाई को ये रेक्टिफायर में चेंज करके यहां नहीं देगा, क्लियर। तो अब क्या करेगा, ये जो सप्लाई है, ये जो परमानेंट मैग्नेट लगाया है, ये परमानेंट मैग्नेट क्या है, यहां सप्लाई देगा, और इसी सप्लाई पे ये रेक्टिफायर अंदर लगा हुआ है इसी के अंदर, और इसको ये डीसी बना के इसको देगा। तो ये प्रॉब्लम दूर होगी। अब ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, मान लो अल्टरनेटर बंद भी हो जाता है तो ये तो परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है, तो ये कभी भी फेल नहीं होंगी, यानी जब भी आप घुमाओगे ये स्टार्ट कर देगी सप्लाई बनाना, और सप्लाई यहाँ मिल जाएगी और यहाँ से डीसी चली जाएगी। सेंसिंग उस समय हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल स्टेज है। तो लेकिन इसको सप्लाई मिलना यानी डीसी वोल्टेज मिलना, इसको फील्ड वाइंडिंग को, ये कभी भी दूर यानी कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो उस केस में कभी भी कोई भी अल्टरनेटर सप्लाई नहीं छोड़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पीएमजी लगा दिया जाता है। अब फ्रेंड देखिए, इसको ये यहाँ से रेक्टिफायर करके सप्लाई डीसी बना के यहाँ दे रहा है, ठीक है, और ये जब चार्ज हो जा रहा है, ये मैग्नेट बन जा रही है, तो ये इसमें सप्लाई जनरेट हो रही है एसी जब जनरेट होगी तो एसी हमें अल्टरनेटर को देनी पड़ेगी, और अल्टरनेटर को एसी नहीं दे सकते क्योंकि हमें इसको भी मैग्नेट बनाना है, तो इसको मैग्नेट बनाना है, यहाँ लगा देते हैं रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स ये रेक्टिफायर क्या है, इस शाफ्ट के साथ ही ये एक 3 फेज रेक्टिफायर होता है, और 3 फेज रेक्टिफायर में 6 डायोड या 6 थायरिस्टर यूज किए जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर वो सिंगल फेज के लिए किया जाता है, इसमें 6 रेक्टिफायर में तो 3 फेज के लिए रेक्टिफायर लगा हुआ होता है। आप ये समझोगे एक प्लेट टाइप की राउंड होती है, 3 फेज रेक्टिफायर बना हुआ होता है उस पर, और उसको इसके साथ ही कस दिया जाता है। जो ये मेन वाइंडिंग रहती है इसी रोटर पे
कस दिया जाता है, कसा रहता है, यानी ये शाफ्ट के साथ ही मूव करता है। अगर हम और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यानी AVR सिस्टम इस पे लगाएंगे तो AVR सिस्टम बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, वो उस पर नहीं आएगा, ये छोटा सा अंदर लगा देते हैं, यानी यहाँ से DC बना के ये 3 फेज DC इसको देता रहता है और ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाता है। जैसे ये मैग्नेट बन जाता है तो यहाँ से सप्लाई जनरेट वाइंडिंग से आउटर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। पहचानोगे कैसे कि कौन सा है ये? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ जो अल्टरनेटर बना हुआ है इस तरीके से, इस अल्टरनेटर में ये लगभग 6 इंच बड़ा होता है, 6 इंच बड़ा और लगभग 1 फीट या 1.5 फीट ऐसे चौड़ा होगा। अगर ये पार्ट उसमें निकला हुआ है बाहर तो ये PMG वाला है। ठीक है, और अगर ये पार्ट नहीं निकला हुआ है तो ये सेल्फ एक्साइटेड या ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से कोई सा एक है। ये दोनों हम पहचान नहीं सकते। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।